हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत वायर रोप्स लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 2580 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 28.5, जो कि वैल्यूएशन देखने में अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे उसके पीयर्स कंपनीज के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 16.2%, जो कि एक अच्छी आरओसीई हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है 10.6%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों यहाँ पर 39.8%, जो कि एक ठीक-ठाक प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी है दोस्तों 0.29, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर ना के बराबर ही कर्ज है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पर ठीक हैं, या फिर हम कहें एवरेज फंडामेंटल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों, चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर, देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ पर है। अगर बात करें दोस्तों रत्ना मनी मेटल्स की, पीई की, वो है 37.18, वेल्सन कोप की है 19, महाराष्ट्र सीमलेस की है 12.19, वहीं भारत वायर की है 28.50। अगर अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन ना तो कम है, ना ही बहुत ही ज़्यादा है, एक सही वैल्यूएशन पे लगभग कंपनी यहाँ पर ट्रेड करती हमें दिख रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों कंपनी की बढ़ गई है। पिछले साल जो बुक वैल्यू थी दोस्तों वो थी 10.82, जो कि बढ़कर इस साल 89.82 हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा रहा है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स दिखाई थी वो दिखाई दोस्तों 159 करोड़ की, जो कि इस क्वार्टर के अंदर गिरकर 157 करोड़ की हो गई है। तो ये दोस्तों थोड़ी सी चिंता की बात है कि कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ सेल्स के अंदर डी ग्रोथ आई है। तो देखते हैं दोस्तों क्या सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ आई है। तो यहाँ दोस्तों उल्टा है, सेल्स में डी ग्रोथ आई है पर नेट प्रॉफिट दोस्तों बढ़ गया है, जो कि एक खुशी की बात भी है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं गिरा। पर ये एक तरह से इतनी भी अच्छा इंडिकेशन नहीं होता, क्योंकि कंपनी ने सेल को यहाँ पर गिरा दिया है, क्योंकि एक्चुअल सही रिजल्ट हम उसको ही कह सकते हैं कि कंपनी का सेल्स भी बढ़ती जा रही है और प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। अगर प्रॉफिट लेने के लिए कंपनी ने कहीं ना कहीं अपनी सेल्स को गिर दिया है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। अगर बात करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट हम एक एवरेज रिजल्ट कह सकते हैं। उसका देखते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है, पिछले साल के मुकाबले क्या इस साल कंपनी आगे खड़ी दिखाई देती है, या स्टेबल दिखाई देती है, पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। अगर बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स की थी दोस्तों वो की थी 144 करोड़ की, जो कि इस साल इस क्वार्टर में बढ़कर 157 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों यहाँ ईयर ऑन ईयर सेल्स में ग्रोथ जरूर आई है। उसका देखते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर ग्रोथ आ गई है, जो कि 19 करोड़ से बढ़कर 26 करोड़ हो गई है। तो दोस्तों अगर बात करें ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट की, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट कंपनी ने अच्छा डिक्लेयर किया है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें इस रिजल्ट की, जो कंपनी नंबर्स पेश किए हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स दोस्तों यहाँ पर डी ग्रोथ हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ गया है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी ग्रोथ आई है और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल क्वार्टर 3 के नंबर्स को हम एक बुरे नंबर्स नहीं कहेंगे, और इसको हम एक अबव एवरेज क्वार्टरली रिजल्ट कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि पॉजिटिव है, मार्च 2023 के बाद कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों पॉजिटिव चल रहा है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग भी दोस्तों पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में भी 39.83% बनी हुई है, जो कि कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने कहीं भी अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम नहीं करी, हालांकि बढ़ाई भी नहीं है, पर अच्छी बात यह कम भी नहीं करी। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें अगर फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स कंपनी के एवरेज हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन दोस्तों ना तो बहुत सही है ना बहुत ओवर है, एक एवरेज वैल्यूएशन हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों क्वार्टर 3 रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 रिजल्ट भी यहाँ दोस्तों अबव एवरेज हम कह सकते हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ने कंपनी ने यहाँ ग्रोथ दिखाई है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, पर सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट एक अबव एवरेज रिजल्ट यहाँ पर कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग इस क्वार्टर में कंपनी ने कहीं भी अपनी कम नहीं करी, 39.83% से अभी भी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस भारत वायर रोप्स लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आगे भी आप हर कंपनी का ऐसे ही डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं क्वार्टर रिजल्ट का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।